भगवान श्री राम का पावन चरित्र वह दिव्य दर्पण है जिस दर्पण में हम अपने प्रतिबिंब को देखकर आत्म सुधार कर लें। जैसे दर्पण के सामने, शीशे के सामने हम खड़े होकर अपने को संवार लेते हैं, क्योंकि दर्पण सत्य बोलता है, दर्पण झूठ नहीं बोलता। आपकी नाक अगर टेढ़ी है तो दर्पण कहेगा नाक टेढ़ी है, वो चापलूसी नहीं करता। दर्पण के सम्मुख जब हम खड़े होते हैं तो हमारी कमियां हमें दिख जाती हैं। उस दर्पण में कुछ नहीं है, दर्पण तो पारदर्शी है, लेकिन दर्पण के सामने खड़े होने पर हमारी कमियां हमें ज्ञात हो जाती हैं और वह दर्पण हमारा सुधार कर देता है। उसी प्रकार भगवान श्री राम का चरित्र वह दिव्य दर्पण है जिस दर्पण में हम अपना प्रतिबिंब देखकर, अपने चरित्र को देखकर, अपने जीवन को देखकर हम सुधार कर लें क्या कमियां हैं। भगवान श्री राम का चरित्र ऐसा दिव्य आदर्श चरित्र है जो हमारी सनातन संस्कृति में जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत राम जी का चरित्र पग पग पर हमारा मार्गदर्शन करता है। और हमारे जीवन में भगवान श्री राम का चरित्र ओतप्रोत है। आज भी किसी के घर में बालक का जन्म हो तो राम जी के जन्म के ही सोहर गाए जाते हैं। आज भी किसी के घर में बालक का जन्म हो तो राम जी के जन्म के सोहर गाए जाते हैं। विवाह हो तो राम जी के विवाह के ही गीत गाए जाते हैं। कृष्ण भगवान के विवाह के गीत किसी के ब्याह में नहीं गाए जाते, क्योंकि कृष्ण भगवान को सौभाग्य ही नहीं मिला कि वो दुल्हा बनकर के ससुराल जाते और सारी सरहज उनकी आरती उतारती और गीत गाती। ये सौभाग्य तो हमारे रघुनाथ जी को मिला। भगवान श्री कृष्ण के विवाह तो 16,108 हुए, थोक भाव में, फुटकर नहीं, थोक भाव में 16,108 विवाह भगवान श्री कृष्ण के। लेकिन किसी विवाह में भगवान कृष्ण को यह सौभाग्य नहीं मिला कि वो दूल्हा बनकर के सज करके ससुराल जाते, सारी सरहज उनकी आरती उतारती, मंगल गीत होता। वहां तो महाराज प्राण के लेने देने पड़े थे। किसी का सिर फूट रहा है, किसी का पैर टूट रहा है। विवाह तो रघुनाथ जी का हुआ, न भूतो न भविष्यति। विवाह का प्रसंग आएगा, उसका भी आनंद हम सभी लोग अनुभव करेंगे। तो आज भी हमारे घर में विवाह के गीत होते हैं। किसी का विवाह हो तो राम जी के विवाह का ही गीत गाया जाता है। सामान्यतया हम लोग दुखी हो जाएं, कोई कष्ट हो तो बड़े सहज भाव से भगवान श्री राम का ही नाम हमारे मुख से निकलता है। कोई पीड़ा होती है तो व्यक्ति यही कहता है राम राम। कोई भयंकर घटना भी हो जाए तो मुख से यही निकलता है, अरे राम ऐसा हो गया। हर क्रियाओं में, हमारे जीवन के हर पक्ष में राम प्रतिष्ठित है। जीवन का जब अंत होता है उस समय भी लोग यही कहते हैं राम नाम सत्य है, कृष्ण नाम सत्य है, गोविंद नाम सत्य है, यह भी कहा जाता है। लेकिन राम नाम सत्य है, प्राधान्य तो इसी का है। भगवान श्री राम का चरित्र इस प्रकार से हमारे मानव जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत प्रेरणा का स्रोत है। कोई मर जाए तब भी कहते राम नाम सत्य। भगवान श्री राम का यह दिव्य पावन चरित्र, भगवान श्री राम ही एकमात्र समस्त प्राणियों के शरण है, रक्षक है। श्री वेदव्यास जी महाराज रामायण के महात्म्य का जब वर्णन करते हैं तो कहते हैं कि श्री राम शरणम समस्त जगताम रामम बिना का गति रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः रामात्रस्यति काल भीम भुजगो रामस्य सर्वं वशे रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे राम त्वमेवाश्रयः। श्री व्यास भगवान कहते हैं कि श्री राम शरणम समस्त जगताम, समस्त जगत के, समस्त प्राणियों के
एकमात्र शरण, शरण माने रक्षक, शरणम गृह रक्षित्रो हो, शरण माने रक्षक। समस्त प्राणियों के एकमात्र रक्षक कौन है? बोले भगवान श्री राम। परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री हरि रघुनंदन राम ही एकमात्र शरण है, रक्षक। इसलिए शरण में अगर जाना हो तो हम किसकी शरण में जाएं? बोले भगवान की शरण में। श्री विभीषण जी ने जब भगवान की शरणागति की, समुद्र के तट पर आए, रावण ने लात मार करके निकाल दिया, तो विभीषण जी 4 राक्षसों को अपने साथ लेकर अर्धरात्रि में आकाश मार्ग से आए। उत्पपात गदा पाणि चतुर्भिः सह राक्षसैः। 4 राक्षसों को लेकर अर्धरात्रि में श्री विभीषण जी महाराज भगवान की शरण में जब आए तो वानरों ने उनको रोका। तो विभीषण जी ने निवेदन किया कि जाकर के प्रभु श्री राम से कह दो कि सर्वलोक शरण्य रघुनंदन की शरण में रावण का अनुज विभीषण आया है। सर्वलोक शरण्याय राघवाय महात्मने। सर्वलोक शरण्याय, जो समस्त लोकों के शरण्य हैं, अर्थात सबको शरण देने वाले हैं, सबके रक्षक हैं, उन राम की मैं शरण में आया। सर्वलोक शरण्याय राघवाय महात्मने। वानरों ने पूछा आप कौन हो? तो विभीषण जी ने अपना परिचय दिया। क्या परिचय दिया? ये नहीं कहा कि मैं विश्वश्रवा का पुत्र हूं, ये नहीं कहा कि मैं पुलस्त का नाती हूं, उत्तम कुल पुलस्त कर नाती शिव विरंच पूजे बहुभांति। ये रावण का परिचय गोस्वामी जी दे रहे हैं। और विभीषण उन्हीं का भाई है, विभीषण भी पुलस्त का नाती है। लेकिन विभीषण जी ने अपना परिचय क्या दिया? विभीषण जी कहते हैं कि रावणो नाम दुर्वृत्तो राक्षसो राक्षसेश्वरः तस्याहम अनुजो भ्राता विभीषण इति श्रुतः। विभीषण जी कहते हैं रावणो नाम दुर्वृत्तो, रावण का नाम आप लोगों ने सुना होगा। रावणो लोक रावणः, जो सारी दुनिया को रुलाता है उसको रावण कहते हैं। रावण का अर्थ होता है रुलाने वाला, सीधा सीधा अर्थ। रावणो लोक रावणः, जो सबको रावण कराता है। रावण माने रोना, और रावण ने भी बहुत रोया है, इसलिए भी उसका नाम रावण पड़ा। जब कैलाश पर्वत को रावण ने उठाया तौलने के लिए, देखें इसमें कितना वजन है, भगवान शंकर ने अपने चरणों से कैलाश पर्वत को जब दबा दिया तो रावण की 20 भुजाओं की उंगलियां उस पर्वत के नीचे पिस गईं। निकालने की कोशिश करने लगा, उंगलियां टूट जाती और भयंकर पीड़ा हो रही थी, और भगवान शंकर ने अपने पूरे प्रेशर से दबा रखा। रोता रहा, चिल्लाता, हजारों वर्षों तक रावण रोता रहा, उसकी उंगलियां दबी रही। रो रो करके थक गया। जितना रावण रोया, भगवान शंकर ने कहा जाओ, इतना तुम रोए हो इसीलिए तुम्हारा नाम रावण। जो रोता हो और सबको रुलाता हो उसको कहते हैं रावण, और जो स्वयं आनंद मूर्ति हो और दूसरे को आनंद प्रदान करता हो उसको कहते हैं राम। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक्य सुपासी। जो आनंद के सिंधु हैं और दूसरे को भी आनंद देते हैं उनका नाम राम, और जो स्वयं रोता है और दूसरे को रुलाता है उसका नाम रावण। ये सीधा सीधा अर्थ है, बहुत पंडिताई पढ़ने की जरूरत नहीं। विभीषण जी ने परिचय दिया रावण से कि ऐसा जो रावण है, और रावण कैसा है? बोले सदाचारी नहीं है। रावणो नाम दुर्वृत्तो, वो दुर्वृत्त है, दुराचारी है। राक्षसो, राक्षस कुल में उत्पन्न है। राक्षसेश्वरः, राक्षसों का राजा है। तस्याहम अनुजो भ्राता, मैं उसका छोटा भाई। विभीषण इति श्रुतः, मेरा नाम विभीषण। पुलस्त से, विश्वश्रवा से, कुबेर से अपना परिचय नहीं दिया विभीषण जी।
अरे भाई, कुबेर के भाई हैं विभीषण। ये भी कह सकते थे कि देवताओं के फाइनेंस मिनिस्टर जो कुबेर हैं, मैं उनका भाई हूं। लोग बड़ों से अपना परिचय देते हैं, हम उनके रिश्तेदार हैं। लेकिन विभीषण जी ने कुबेर से परिचय नहीं दिया। मैं पुलस्त का नाती हूं, यह परिचय नहीं दिया। दुराचारी रावण से अपना परिचय दे दिया। क्या मतलब है? इसका मतलब है भगवान की शरण में आने वाले व्यक्ति के अंदर दीनता होनी चाहिए। जब तक दैन्य भाव नहीं होगा तब तक शरणागति सफल नहीं होगी। अपने समस्त अभिमान को, कुल का अभिमान, विद्या का अभिमान, धर्म का अभिमान, बुद्धि विवेक का अभिमान, सारे अभिमान को छोड़कर परम दीनहीन होकर दैन्य भाव से युक्त होकर जब जीव भगवान की शरण में आता है तब उसकी शरणागति सफल है। इसलिए विभीषण जी ने महाराज अपनी नीचता का अनुसंधान किया। नैत्यानुसंधान, हमारे आचार्यों ने इसको नैत्यानुसंधान कहा। अपने को अत्यंत नीचा और क्षुद्र और छोटा समझना, यही शरणागति की नींव है। इसी नींव पर शरणागति टिकती। इसीलिए हमारे वैष्णव सिद्धांत में, वैष्णव परंपरा में जब कोई दीक्षित होता है तो उसका दासांत नाम किया जाता है। अमुख दास, गोविंद दास, माधव दास। क्यों बोले? दास के अंदर तो दीनता होती है, वो दास बनता है भगवान का। तो दैन्य भाव जीवन में आवे तभी शरणागति सफल होती। विभीषण जी ने भगवान से प्रार्थना की, मैं रावण का भाई हूं, मेरा भाई पतित है, ऐसे पतित कुल से मेरा संबंध है, और आप सर्वलोक शरण्य हैं, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूं। तो भगवान ही एकमात्र सर्वलोक शरण्य है। श्री राम शरणम समस्त जगताम, इस भाव को हमारे आचार्य श्री स्वामी लोकाचार्य जी महाराज ने अपने ग्रंथ प्रपन्न परित्राण ग्रंथ में इसका बड़े विस्तार से वर्णन किया। श्री रामानुज संप्रदाय में श्री लोकाचार्य स्वामी जी महाराज एक महापुरुष हुए जिन्होंने 18 रहस्य ग्रंथों का निर्माण किया है। उनके 18 रहस्य ग्रंथों में एक रहस्य ग्रंथ है प्रपन्न परित्राण। उस प्रपन्न परित्राण ग्रंथ में आचार्य चरण चिंतन करते हैं कि जीव का रक्षक कौन हो सकता है। तो उन्होंने विचार किया कि कोई व्यक्ति ये सोचे कि मेरा रक्षक भाई होगा। तो स्वामी जी ने लिखा कि भाई को अगर रक्षक मानते हो तो एक भाई रावण भी था जिसने अपने भाई विभीषण को मार करके घर से निकाल दिया। तो गारंटी के साथ आप नहीं कह सकते कि भाई रक्षक होगा। एक भाई सुग्रीव थे जिन्होंने अपने भाई बाली का वध करा दिया। तो भाई भी रक्षक नहीं हो सकता। बोले पिता रक्षक होगा। तो कहते पिता अगर रक्षक होता तो हिरण्यकश्यपु भी एक पिता था जिसने अपने पुत्र प्रहलाद को मारने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी। अगर कहो मां रक्षक होती है, बोले तो एक मां कुंती भी थी जिसने अपने नवजात शिशु को कर्ण को ले जाकर के नदी के तट पर फेंक दिया। लोक लज्जा से बचने के लिए, लोकापवाद से बचने के लिए अपने नवजात शिशु को नदी के तट पर फेंक दिया। चाहे उसे कुत्ता खा जाए, चाहे चील खा जाए, गिद्ध खा जाए, दया नहीं आई। कैसे कहोगे कि मां रक्षक? ठीक है, मां की महिमा है, मातृ देवो भव पितृ देवो भव। लेकिन जब तत्व की दृष्टि से विचार करते हैं, जीवात्मा परमात्मा के संदर्भ में विचार चलता है कि जीव का कल्याण कहां है, जीव का परम आश्रय कौन है, तब तो बहुत सूक्ष्म विचार होता है। आज भी देखा जाता है कितने नवजात शिशु कूड़ेदान कचरेदान में मिलते हैं और फिर अनाथालय में वो पलते हैं और बड़े होते हैं। कैसे कहोगे कि मां रक्षक? कहते हैं बेटा रक्षक होगा, पुत्र रक्षक होगा। बोले एक पुत्र तो कंस भी था जिसने अपने बाप को ही जेल में डाल दिया और स्वयं राजा बन गया।
ये तो बहुत पुराना इतिहास है। आधुनिक इतिहास में भी कितने राजा हुए जिन्होंने अपने बाप को ही मार करके गद्दी प्राप्त कर ली राजसुख के लिए। तो कैसे कहोगे कि बेटा रक्षक? बोले तो देवता रक्षक होंगे, देवता हमारी रक्षा करें। तो आचार्य चरण कहते हैं देवता भी रक्षक नहीं हो सकते। क्यों? बोले जो अपनी रक्षा नहीं कर सकते वो तुम्हारी क्या रक्षा करेंगे? जब देवताओं के ऊपर विपत्ति आई, रावण अपनी गदा लेकर के स्वर्ग में पहुंच गया और वहां स्वर्ग में रावण ने जब उपद्रव शुरू किया तो जितने देवता थे स्वर्ग छोड़ करके भाग गए। देवन तके मेर गिर खोहा, देवता जो है स्वर्ग छोड़कर कंदराओं में जाकर के छिपे और भागते फिरते रहे, अपनी रक्षा नहीं कर सके। और अंत में देवताओं ने भी भगवान से ही प्रार्थना की, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, गो द्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रियकंता। भगवान से ही प्रार्थना। तो देवता जो अपनी रक्षा नहीं कर सकते वो तुम्हारी क्या रक्षा करेंगे? बोले अच्छा चलो कोई बात नहीं, देवता रक्षा नहीं करेंगे तो सबको उत्पन्न करने वाले जो ब्रह्मा जी हैं वो हमारी रक्षा करेंगे। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा तो सबसे बड़े हैं। कहते हैं जो ब्रह्मा जी अपना वेद नहीं बचा पाए, जो ब्रह्मा जी अपने वेदों की रक्षा नहीं कर सके, ब्रह्मा जी को भगवान ने चारों वेदों का ज्ञान प्रदान किया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः, चारों वेदों का ज्ञान ब्रह्मा को भगवान ने प्रदान किया और ब्रह्मा जी अपने उन वेदों को नहीं बचा पाए। असुर, ये सब रख दीजिए, चुपचाप आइए बैठ जाइए, कथा सुनिए। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय जय सीताराम। दो बार भगवान नाम संकीर्तन। सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम, राजा राम 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 राजा राम 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 राम राम। ओ सीताराम राम राम सीताराम राम राम, 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। मैं निवेदन कर रहा था कि आचार्य चरण ने विचार किया रक्षक कौन होगा, तो कहते ब्रह्मा जी भी रक्षक नहीं हो सकते। क्यों? बोले जो ब्रह्मा जी अपने वेदों की रक्षा नहीं कर पाए, उनके वेद ग्रंथ को असुर चुरा करके लेकर के चला गया। इसीलिए हमारे आचार्य श्री यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज आलवंदार स्तोत्र में कहते हैं कि वेदापहार गुरुपातक दैत्य पीड़ा आपद विमोचन महिष्ट फल प्रदानैहि। वेदापहार, दैत्य ने वेद का अपहरण कर लिया। अब ब्रह्मा जी बैठ करके रो रहे हैं हमारा वेद चला गया। अंत में भगवान को ही प्रकट होकर उन वेदों को ला करके ब्रह्मा को देना पड़ा। हयग्रीव के रूप में अवतार लेकर के भगवान ने उस असुर का वध किया और चारों वेदों को ला करके ब्रह्मा जी को प्रदान किया। तो ब्रह्मा जी महाराज भी रक्षक होंगे ये हम कैसे मान लें?
कहते भगवान शंकर रक्षक होंगे। तो कहते भगवान शंकर के ऊपर जब विपत्ति पड़ी, दैत्य पीड़ा, तो ब्रह्मा जी के शंकर भगवान की भी रक्षा भगवान ही करते। एक असुर था, उसका नाम था ब्रिकासुर। बड़ी तपस्या की उसने, भगवान शंकर की आराधना की। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर ने कहा वरदान मांगो। ब्रिकासुर ने कहा महाराज यही वरदान दे दो, जिसके सिर पे हाथ रखें वो भस्म हो जाए। ब्रह्मा जी भगवान शंकर ने कहा तथास्तु। ब्रिकासुर ने सोचा कि इनके वरदान में शक्ति है कि नहीं, इसका परीक्षण कर लें। वे कहां परीक्षण करें? बोले इन्हीं के सिर पे हाथ रख करके देख लें। दो फायदा होगा। एक तो फायदा ये हो जाएगा कि परीक्षण हो जाएगा कि वरदान सत्य है कि गलत। अगर सत्य नहीं है तो मैं इनसे कहूंगा कि आप झूठा वरदान देते हैं, इनके ऊपर मेरा दबाव बनेगा। और अगर वरदान हम इनका सत्य है, ये भस्म हो गए, तो इनकी पत्नी जो गौरी है इनका मैं हरण कर लूंगा। गौरी हरण लालसा। गौरी हरण लालसा से उस दैत्य ने भगवान शिव के मस्तक पर ही हाथ रखने का प्रयास किया। भगवान शंकर वरदान दे चुके थे, अब तो भागना ही पड़ा, दूसरा कोई रास्ता नहीं। भगवान शंकर भाग रहे हैं, वो ब्रिकासुर दौड़ाए हुए भागते 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 थक गए। कोई उपाय नहीं, कौन रक्षा करे। भगवान का स्मरण किया, हे प्रभो मेरी रक्षा करो। अकारण करुणा वरुणालय अनंत कल्याण गुणगण निलय भगवान श्री हरि सर्वोपाय विधीश्वर। समस्त प्रकार के उपाय को जानने वाले भगवान हरि प्रकट हो गए। रास्ते में ब्रह्मचारी बनकर के भगवान प्रकट हो गए। रास्ते में खड़े थे भगवान शंकर, तो भागते हुए निकल गए और पीछे से ब्रिकासुर दैत्य आया। भगवान ने कहा ए दैत्यराज रुको रुको। वे क्या बात है? वे कहां दौड़ रहे हो? इन्होंने वरदान दिया है, उसी वरदान की परीक्षा करने के लिए दौड़ रहा हूं। इनके सिर पे हाथ रख करके देख लो इनका वरदान सत्य है कि असत्य है। तो ब्रह्मचारी बने हुए भगवान ने युक्ति लगाई। भगवान ने कहा इसके लिए तुम्हें दौड़ने की क्या जरूरत है, अपने सिर पे ही हाथ रख करके देख लो। ब्रिकासुर ने कहा कहीं हम भस्म हो गए तब? तो भगवान तो बड़े कौतुकी हैं। ठाकुर जी ने कहा सीधे मत रखना, धीरे धीरे ऐसे ऐसे हाथ ले आना, थोड़ी गर्मी लगे तो हटा लेना, पता चल जाएगा। ब्रिकासुर ने कहा हाँ ये युक्ति तो ठीक है। ब्रिकासुर ने अपने हाथ को ऐसे किया, धीरे धीरे रखने लगा। भगवान सामने खड़े थे, ब्रह्मचारी बने। भगवान ने कहा कुछ गर्मी लगी? बोले नहीं। अरे बोले कोई बात नहीं, तुम तो निश्चिंत होकर हाथ रखो, ये बाबा के वरदान में कोई शक्ति नहीं, ये तो भंग की तरंग में मस्त रहने वाले महात्मा, इनकी बात पे क्या भरोसा, तुम तो हाथ रखो। और नीचे वो हाथ लाया। बोले कोई गर्मी आई? बोले नहीं। अब गर्मी क्या आती, वो तो वरदान था, कोई हीटर तो था नहीं कि धीरे धीरे गर्म होता। वो तो वरदान था कि हाथ रखते ही भस्म होना। ज्यों ही उस दैत्य ने अपने सिर पर हाथ रखा, स्वयं भस्म हो गया। और तब भगवान शंकर को शांति मिली। भगवान शंकर आए, भगवान हरि के चरणों में प्रणाम किया, कहा नाथ आपने बड़ी कृपा की। भगवान श्री हरि ने कहा अब आज के बाद ऐसा वरदान किसी को मत देना, और वरदान देना तो सोच समझ करके देना। ये असुर हैं, असुरों को वरदान देना सांपों को दूध पिलाने के समान है। पयपानम भुजंगाणाम केवलम विषवर्धनम। जैसे सांप को दूध पिलाओ तो क्या होगा? बोले उसका विष बढ़ेगा, और क्या हो सकता है। उसी प्रकार दुष्टों को शक्ति देना, समाज को दुख के आग में ढकेलना ही। फिर तो भगवान शंकर को परम शांति मिली। तो कहने